हम कल पढ़ रहे थे कि सपोज करो ए कोई पोजीशन है, ए कोई पोजीशन है और हमें बी पर जाना है, हमें बी पर जाना है। तो क्या हुआ, एक स्टूडेंट यहां से यहां गया, बात आवाज किसी की ना जाए, यहां से यहां गया, फिर यहां गया और फिर यहां गया, बी पर पहुंच गया। जबकि जो दूसरा स्टूडेंट था वो यहां से यहां गया। क्लियर है? तो अब देखें, जो ब्लैक वाला रास्ता है ये शॉर्टेस्ट पाथ है और जो रेड वाला रास्ता था ये लॉन्गेस्ट पाथ है। इसको तो कहेंगे डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस। और ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इसको जाने में कुछ टाइम लगा, जाने में कुछ टाइम लगा। तो अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड कर दे टाइम से, डिस्टेंस को डिवाइड कर दे टाइम से, आवाज किसी की ना है, या फिर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दे टाइम से, तो एक क्वांटिटी आती है। इसको तो हम कहते हैं स्पीड और इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो कोई तुमसे पूछे व्हाट इज स्पीड, तो पोजीशन चेंज हो रही है, यहां पर पोजीशन चेंज हो रही है, बट इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डिफरेंट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ। यहां पर भी पोजीशन चेंज हो रही है बट इन फिक्स डायरेक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर बच्चा ऐसे करके चला गया तब भी स्पीड आएगी, ऐसे करके चला गया तब भी स्पीड आएगी, ऐसे करके इधर गया, इधर गया, इधर गया तब भी स्पीड आएगी। बट अगर खाली ब्लैक वाले रास्ते से गया तो वेलोसिटी आएगी। तो क्या आएगी? वेलोसिटी। तो हमेशा हम किसी भी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को बोल रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चेंज हो रही है, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड्स, इज कॉल्ड स्पीड। क्या डेफिनेशन अगर पेपर में आ जाए, लिखनी पड़ जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of an object with time in any direction is called its speeds. It is also equal to the distance traveled by per unit time. क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? इसका फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम स्पीड की बात करें तो इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्या कहेंगे इसको हम? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्पीड जो है वो जीरो भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक, बट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये भी कभी कभी हमसे सवाल पूछ लेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की बात करें अगर स्पीड की, तो चूंकि फॉर्मूला बन रहा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की यूनिट होती थी मीटर, टाइम की यूनिट होती थी सेकंड, इसलिए क्या बनेगी? मीटर सेकंड की पावर माइनस। अगर हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डिस्टेंस की डायमेंशन फॉर्मूला L था, टाइम का डायमेंशन T था, तो टोटल डायमेंशन बनेगा LT माइनस। अब ऐसा हो सकता है हम एक फिक्स डिस्टेंस ले लें और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करें। यानी कि कुछ ऐसा करके समझो, सपोज करो हम ए से बी पर गए, पहले 2 मीटर को ट्रेवल करने में 5 सेकंड लगे, फिर अगले 2 मीटर को ट्रेवल करने में फिर से 5 सेकंड लगे, फिर अगले 2 मीटर को ट्रेवल करने में फिर से अगले 5 सेकंड लग रहे हैं।
यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कर रहे हैं हम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम भी हमारे पास में इक्वल है, तो ऐसी स्पीड कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। बट अगर हम डिस्टेंस इक्वल रखें बट टाइम हमारा बार बार अलग अलग हो रहा है, कभी 2 सेकंड लग रहे हैं उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, कभी उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 5 सेकंड लग रहे हैं, कभी घंटा भर भी लग रहा जाके बैठ गए, तो ऐसी स्पीड को हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड। क्या कहेंगे उसको हम, यानी कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इक्वल डिस्टेंस अलग अलग टाइम में ट्रेवल हो रही हो तो वेरिएबल स्पीड बोल सकते हैं। बट अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको, यूनिफॉर्म स्पीड। अब जब हम यहां से कहीं जाते हैं, अमूमन बाजार जाना हो, यहां से गाजियाबाद जाना, यहां से दिल्ली जाना, तो मोस्टली यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं जा सकते। भीड़ आ गई, स्पीड कम करनी पड़ेगी, सड़क खाली है, स्पीड बढ़ा लेंगे, कभी कभी रुकना भी पड़ जाता है, कभी कभी बहुत तेज चल रहे होते हैं। तो ऐसे में हम कैसे पता करें कि गाजियाबाद जाने में, ए से बी पोजीशन जाने में स्पीड कितनी थी, तो हम क्या करेंगे, टोटल अलग अलग डिस्टेंस देख लो कितनी कितनी, उनमें टोटल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम देख लो, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, क्योंकि बाई पार्ट जा रहा है, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज। तो ऐसी स्पीड को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। अगर टोटल डिस्टेंस देखें कितनी थी और टोटल टाइम देख ले, 4 घंटे लगे गाजियाबाद जाने में, 4 घंटे लगे, कभी धीरे गए, कभी रुक गए, कभी चल गए, कभी रुक गए, कभी चल गए, पर टोटल टाइम तो पता चल गया इतना टाइम लगा। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। तो स्पीड भी हमारे पास है बच्चों, 3 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल स्पीड हो सकती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और हमारे पास में एवरेज स्पीड भी हो सकती है। एवरेज स्पीड भी हो सकती है, क्या रहेगी एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इस एवरेज स्पीड पर, इस एवरेज स्पीड पर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। बट कोई बच्चा कहने लगे कि सर एक बॉल फेंकी, तुमने देखा होगा जब मैच होता है आईपीएल कोई और वर्ल्ड कप, तो बॉलर की स्पीड भी आती है। अब तो 2 तरह की स्पीड हो सकती है, एवरेज। अब वो एवरेज स्पीड बेचारे कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो वो निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या निकालते हैं, मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल, बॉल फेंकी एकदम, तो टाइम को बहुत कम कर दिया, पलक झपकता किसी ने देखा एकदम से झपका मारा, देखा, और उसके सामने जो भी स्पीड थी वो काउंट कर ली उसको। तो एकदम एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट मतलब टाइम को क्या कर देना है, बहुत कम। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम क्या लिया हमने, बहुत कम। अगर टाइम बहुत शॉर्ट कर दें, टाइम बहुत शॉर्ट कर दें, टाइम की लिमिट क्या कर दी, बहुत छोटी, तो डिस्टेंस भी तो बहुत छोटी ट्रेवल करेंगे, डेल्टा एक्स। टाइम भी बहुत छोटा रहेगा, डेल्टा टी, त्रिभुज से नोट कर दिया डेल्टा से। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस। ये हमें बता रही कि भैया डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर स्पीड हमारी क्या हो जा रही, अलग अलग, अलग अलग टाइम पर डिस्टेंस भी चेंज क्या हो रही है, हमारी अलग अलग हो रही है। तो ऐसे को लिखा जा सकता है dx ओवर dt, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, dx ओवर dt। ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला dx ओवर dt है। जब तुम मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो मैथ्स की एक ब्रांच होगी कैलकुलस, जिसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथ से क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारे पास में स्पीड निकल के आ जाएगी। तो स्पीड निकालने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, ये चेक कर लो। दूसरा तरीका वेरिएबल स्पीड हो सकती है, ये चेक कर लो। तीसरा तरीका एवरेज स्पीड हो सकती है, ये चेक कर लो।
और चौथा तरीका हमारे पास में बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकती है। कैसी स्पीड हो सकती है? इंस्टेंटेनियस